जय श्री राम। मित्रों, श्री राम कथा बालकांड में दोहा 195 से दोहा 199 तक की कथा सुना रहा हूँ। कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि थकेउ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। कि यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। कि और एक कहु निज चोरी, असुनु गिरि जाति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानहि नहीं कोऊ। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ जिसको मैंने छिपा लिया था, उसको सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। कि परमानंद प्रेम सुख फूले, अबीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जानि पै सोई, अकृपा राम कै जा पर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सूधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। कि तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, अदीन भूप जो जहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गौ हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दान किए। कि मन संतोषे सबिन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहु, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीव हो, दीर्घायु हों। कि कछुक दिवस बीते एहि भांति, अजात न जानिय दिन अरु राति। नाम करण कर अवसुर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कि करि पूजा भूपति यस भाषा, अधरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं,
फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। कि विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जाके सिमुरन तेरी पुनासा अनाप नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। इधरे नाम गुरु हृदय विचारी अवेद तत्व नृप तप सुतचारी मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बाल के लिए रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के वर्चस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। कि बारही ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई है। कि श्याम गौर सुंदर दो जोरी अनिरखहि छवि जननी त्रनि मुतोरी आचार्य वशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। कि हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा असूचत किरण मनोहर हासा कबहु उछंग कबहु बर पलना अमातु दुलारी कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन
माया से रहित, निर्गुण, विनोद रहित है और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, अनील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनूपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदय त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, अभिप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, अनासा तिलक कुबर नय पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य को तो वर्णन ही कौन कर सकता है। कि सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघलाले बाल है, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। कि पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। अरूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, असो जानई सपने हो जहि देखा। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी न देखा हो। जय श्री राम, जय श्री राम।